अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप गूगल एडसेंस की बजाय यूट्यूब से किन-किन तरीकों से अर्निंग कर सकते हैं। डियर व्यूवर्स, आपको सिर्फ गूगल एडसेंस पर रिलाई नहीं करना, बल्कि आज मैं आपके लिए 5 ऐसे मेथड्स लेके आया हूँ, जिन पे आप वर्किंग करके गूगल एडसेंस की बजाय यूट्यूब चैनल से अर्निंग कर सकते हैं। डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको उन्हीं मेथड्स के बारे में बताऊँगा कि आपने उन मेथड्स पे किस तरह से वर्किंग करनी है और किस तरह से आप उनसे अर्निंग भी जनरेट कर सकते हैं। आपने ये वीडियो एंड तक ज़रूर वॉच करनी है। डियर व्यूवर्स, ये हमारे फ्री यूट्यूब ऑटोमेशन के कोर्स का एपिसोड नंबर 4 है। अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड जो है वो नहीं देखे, तो वो भी आप ज़रूर वॉच करें, ताकि जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन थी वो भी आप लोगों को मिल सके और आपको पता चल सके कि ये कंप्लीट जो कोर्स है वो क्या है। इसमें बेसिक टू एडवांस जितनी भी सेटिंग्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो आप लोगों को मैंने बताई हुई हैं। अब उसमें जो पिछली वीडियोज़ थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आरपीएम के हवाले से मैंने बात की कि आपको यूरोप कंट्रीज़ का आरपीएम क्या मिलता है, या पाकिस्तान या एशियन जो कंट्रीज़ हैं, इनका आरपीएम आपको क्या मिलता है। उस वीडियो में ये तमाम टॉपिक्स कवर हुए हैं। उसके अलावा आपको ये भी बताया गया है कि आपने किस तरह से अपने चैनल की सेटिंग करनी है, अगर आप यूएस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। डियर व्यूअर्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा सरफराज टेक। डियर व्यूअर्स, चलते हैं उन अपने 5 पॉइंट्स की तरफ। तो जो हमारा पहला पॉइंट्स है वो है ब्रांड स्पॉन्सरशिप या ब्रांड एम्बेसडर। डियर व्यूअर्स, ब्रांड स्पॉन्सरशिप क्या होती है? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े-बड़े हॉलीवुड के एक्टर्स या बॉलीवुड के एक्टर्स जो हैं, ये क्या करते हैं, ये ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। अब ब्रांड्स को प्रमोट किस तरह से करते हैं? उन पे अपनी एड्स रन करते हैं, या आप यूट्यूब वीडियोस में देखते हैं कि अक्सर आपके सामने एड्स चलती हैं, तो उन एड्स पे कोई ना कोई एक्टर जो होता है वो एक्टिंग कर रहा होता है, वो आपको किसी चीज के बारे में बता रहा होता है, चीजों को प्रमोट कर रहा होता है। डियर व्यूअर्स, ये ब्रांड स्पॉन्सरशिप कहलाती है कि ब्रांड्स जो है वो उसको स्पॉन्सर करते हैं कि आपने हमारे इस ब्रांड को प्रमोट करना है। या इसके अलावा जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो है उनके पास ब्रांड्स जाते हैं और उसके अलावा उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं और उनको कहते हैं आप हमारी ये प्रोडक्ट जो है इसको प्रमोट करें, और वो उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। डियर व्यूअर्स, ये तो हो गया ब्रांड स्पॉन्सरशिप। इसके जरिए आप एक अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। अगर आपके सब्सक्राइबर जो हैं वो ज्यादा हैं, तो आप गूगल एडसेंस से भी पैसा कमा सकते हैं, और इसके अलावा इस तरीके से भी आप लोग अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ब्रांड एम्बेसडर की बात करें, तो ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, तो वो कंपनी क्या करती है, आपकी पिक्चर्स को, आपके वीडियोस को, या आपको एड्स के तौर पर यूज कर सकती है। उनके पास ये राइट आ जाता है कि वो आपकी पिक्चर्स को, आपकी वीडियोस को यूज कर सके अपने ब्रांड की प्रमोशन के लिए। डियर व्यूअर्स, ये तो था ब्रांड एम्बेसडर, आप इससे भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, दूसरे नंबर पे आ जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या चीज होती है? आपने देखा होगा कि अक्सर यूट्यूबर क्या कह रहे होते हैं कि हमारे डिस्क्रिप्शन में उस चीज का लिंक मौजूद है, वहां से जाएं, वहां से जाके वो चीज बाय करें। डियर व्यूअर्स, जैसे कि आप कोई भी चीज सेल कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग किसी की चीज उठा के अपने चैनल पे सेल करवा रहे हैं, दराज प्रोडक्ट्स हैं, आप उसकी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। अब एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है कि किसी की चीज उठा के आपने सेल करवानी है और बीच में क्या है, आपको कमीशन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 5000 की चीज है, तो अगर आप उसको सेल करवाते हैं, तो उसके ऊपर वो 10% या 20% जितना भी आपका मार्जिन होगा वो आपको दे दिया जाएगा, और इसके अलावा बाकी जो पेमेंट है वो उस बंदे के अकाउंट में चली जाएगी। डियर व्यूअर्स, ये तो होती है एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें आपने क्या करना होता है कि उस प्रोडक्ट्स का लिंक उठाना है, लिंक उठा के अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको कॉपी पेस्ट कर देना है। अब उससे क्या होगा, जब कोई भी बंदा उस चीज को बाय करेगा, तो उससे आपको कमीशन मिल जाएगा। डियर व्यूअर्स, ये फेसलेस यूट्यूब ऑटोमेशन में ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि क्या है, आपने फेस सामने नहीं लेके आना, बस उसी चीज की आपने पिक्चर्स या वीडियोस जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर चलानी है। चलाने के बाद आप उसका लिंक जो है वो आपकी डिस्क्रिप्शन में जाएगा, और वहां से जब कोई बंदा उस पर क्लिक करेगा, उसको बाय करेगा, तो आपको उसका कमीशन जो है वो मिल जाएगा। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग, इसके जरिए भी आप एक अच्छी खासी अमाउंट में जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, जो तीसरा मेथड है वो आ जाता है सेलिंग योर ओन प्रोडक्ट्स। अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, वो फिजिकल भी हो सकती हैं, वो डिजिटल भी हो सकती हैं। डियर व्यूअर्स, आजकल डिजिटल प्रोडक्ट्स का टाइम चल रहा है। लोग क्या करते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स की बजाय डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहे हैं, और उससे एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं। अब इसका फायदा क्या है कि जब आप फिजिकल चीज जो है, कोई भी चीज आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल आप ग्रोसरी का सामान है वो आप सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मार्केट जाना पड़ेगा, वहां से ग्रोसरी का सामान लाना पड़ेगा, उसके बाद उसकी पैकिंग करेंगे, पैकिंग करने के बाद उस बंदे तक सेंड करना होगा आपको। तो ये तमाम चीजों से बचने के लिए लोगों ने आजकल डिजिटल मार्केटिंग बनाई हुई है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है उनको सेल करते हैं। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स में क्या आ जाता है, जैसे कि कैपकट प्रो है,
ये चीज़ आ जाती है। इसके अलावा बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो आ जाते हैं। तो लोग इन तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, वो डिजिटली सेल करते हैं। अब इसमें क्या है, आपने एक दफ़ा अपने जो वो सॉफ्टवेयर हैं, उनको लेके रख लेना है। उसके बाद आप उसकी कॉपीज़ जो है, वो उसको सेंड करते रहें, उसको सेल करते रहें। इसके अलावा डिजिटल प्रोडक्ट्स में टेम्पलेट्स आ जाते हैं, वीडियो एडिटिंग टेम्पलेट्स आ जाते हैं, फोटो एडिटिंग टेम्पलेट्स आ जाते हैं, या इस तरह से बहुत से टेम्पलेट्स होते हैं, आप उनको सेल करके भी उनसे अर्निंग कमा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, जो आपके पास मौजूद है, आप उसको सेल करके भी कमा सकते हैं, जैसे कि कैनवा प्रो हो गया, कैपकट प्रो हो गया, या उसके अलावा जितनी भी एआई वेबसाइट्स हैं, इनके जो प्रो वर्जन है, मोड वर्जन है, आप उनको भी सेल आउट कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से आप एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, बिना इस चीज़ के झंझट से कि आप जाएँ मार्केट में, वहाँ से प्रोडक्ट बाय करें, पैकिंग करने के बाद उसको सेल आउट करें। तो इन तमाम चीज़ों से बच के आप एक डिजिटल प्रोडक्ट स्टोर जो है वो अपना बना सकते हैं। डियर व्यूअर्स, जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है डोनेशन। अब डोनेशन क्या चीज़ होती है? अगर आप पिज़्ज़ाबे या पिक्सेल वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ से जाके इमेज जनरेट करते हैं या इमेज डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पे एक डोनेट का ऑप्शन लिखा होता है कि इस बंदे को आप डोनेट करना चाहते हैं। अगर आपकी मर्ज़ी है, आपको वो तस्वीर अच्छी लगती है, तो आपको कोई ना कोई आप उसको पेमेंट जो है वो डोनेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उसको एक अच्छी खासी अर्निंग जो है वो हो जाती है, अगर उसका कंटेंट अच्छा है। इस तरह से यूट्यूब चैनल पर भी अक्सर ऐसे चैनल हैं, जिन पे क्या है, लोग उनको डोनेट करते हैं। जैसे कि गेमिंग चैनल आ जाते हैं, तो गेमिंग चैनल में सबसे ज़्यादा डोनेशन होती है। लोग क्या करते हैं, उनको डोनेट करते हैं। अब जैसे पबजी का एक टाइम था, तो उसमें क्या था, पबजी के टाइम में लोग इस तरह के वीडियो चैनल बनाते थे और उसपे अपने जो गेम है वो शो करवाते थे। तो लोग क्या करते थे, उनको डोनेट करते थे, उनको कुछ ना कुछ पेमेंट सेंड करते थे कि आप ये डोनेशन लें और आप फलाँ चीज़ बाय करें, फलाँ चीज़ बाय करें। तो इस तरह से वो बंदा वो चीज़ें बाय करके उनको दिखाता था, इनको गेम पसंद आती थी और ये उसको डोनेट करते थे। तो इससे भी एक अच्छी खासी अमाउंट में जो अर्निंग है वो बनाते थे। डियर व्यूअर्स, जो 5वें नंबर पे पॉइंट है हमारा, वो है हमारा प्रमोशन का। डियर व्यूअर्स, प्रमोशन जो है वो ब्रांड स्पॉन्सरशिप से मिलता-जुलता है, लेकिन इस प्रमोशन में क्या है, इस प्रमोशन में आपने लोकल मार्केट को टारगेट करना है। अगर आपके एक अच्छे सब्सक्राइबर हैं, तो आप निकल जाएँ अपनी मार्केट में, वहाँ पे जाके आप लोगों को कह सकते हैं कि हम आपके बिज़नेस की प्रमोशन करेंगे। हम अपने यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक चैनल पर आपकी वीडियो को अपलोड करेंगे और वहाँ से आपके व्यूअर्स जो हैं, आपके कस्टमर जो हैं वो आएँगे। तो उससे क्या होगा, वो बंदा अपने कारोबार की प्रमोशन आपसे करवाएगा, जिसके बदले में वो आपको पेमेंट देगा। डियर व्यूअर्स, ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है। जैसे कि आपने देखा होगा, अक्सर यूट्यूबर्स जो हैं, वो इसी चीज़ पे सिर्फ वीडियो बनाते हैं। उनका मकसद ही सिर्फ इतना है कि वो क्या करते हैं कि किसी भी कारोबार की जो वीडियो है वो आप तक पहुँचाते हैं और लोग इसको बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो उससे उनको प्रमोशन के लिए एक अच्छे खासी अमाउंट में अर्निंग जो है वो होती है। इसके अलावा आपने यूट्यूब चैनल देखे होंगे, जिनमें सिर्फ जो प्रॉपर्टी है उनके बारे में दिखाया जा रहा होता है कि फलाँ प्रॉपर्टी है, ये इतने मरले का घर है, इस जगह पे है, इतने मरले का घर है, इस जगह पे वाक़या है, इस सोसाइटी में है। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की वीडियोज़ लोग बनाकर सेंड करते हैं। अब उससे क्या है, एज़ अ प्रॉपर्टी डीलर भी वो उसमें आ जाता है। अगर किसी बंदे ने वो प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो उस बंदे को अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू उस दूसरे मालिक तक पहुँचाते हैं और उससे क्या होता है, बीच में एज़ अ ब्रोकर ये काम कर रहा है, तो उससे भी वो एक अच्छी खासी अमाउंट में अर्निंग जो है वो कर रहे होते हैं। डियर व्यूअर्स, ये ऐसे 5 वेज़ थे जो मैंने आपको बताए कि इन तरीकों को आप इस्तेमाल करते हुए गूगल एडसेंस की बजाय इनसे भी पैसा बना सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो गूगल एडसेंस है, ये इसमें 1000 सब्सक्राइबर आपको और उसके अलावा 4000 वॉच टाइम आपको चाहिए, तो आपकी मोनेटाइज़ेशन ऑन हो जाती है और आप इससे अच्छी खासी अमाउंट में अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ सिर्फ लॉन्ग वीडियोज़ के लिए है, ना कि शॉर्ट वीडियोज़ के लिए। अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ बनाते हैं, तो 1 के, 2 के, 3 के व्यू से आपका कुछ भी नहीं होगा। मिलियंस में व्यूज़ आएँगे, तो उससे आपको एक अच्छी अमाउंट में अर्निंग होगी। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा अर्निंग जो है वो आपको लॉन्ग वीडियो से हो जाती है। अब लॉन्ग वीडियो में अगर आपको 1 के, 2 के व्यूज़ आ जाते हैं, तो उससे भी आप एक अच्छी अमाउंट में अर्निंग जो है वो कर सकते हैं, बनिस्बत के आप शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड करें। अगर शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप इन तमाम टॉपिक्स की तरफ जा सकते हैं, इन तमाम वेज़ की तरफ जा सकते हैं, जो मैंने आपको इस वीडियो में कवर किए। इसके अलावा आप अगर लॉन्ग वीडियोज़ पे काम कर रहे हैं, तो गूगल एडसेंस बेस्ट वे है। इसके अलावा अगर आप दूसरे तरीकों से भी कमाना चाहते हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए बेस्ट है। डियर व्यूअर्स, ये तमाम एपिसोड जितने भी आएँगे, 30 रमज़ान मुबारक के दिनों में 30 आपके पास ये वीडियोज़ आएँगी और इन तमाम वीडियोज़ को आपने ज़रूर देखना है। और ये तो थी बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई। अब इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपको एडवांस चीज़ें भी बताई जाएँगी, टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो भी आप लोगों को सिखाई जाएँगी कि आपने अपने लैपटॉप, पीसी या उसके अलावा अपने मोबाइल पर किस तरह से वर्किंग करनी है और किस तरह से यूट्यूब ऑटोमेशन को स्टार्ट करना है और किस तरह से वीडियो अपलोड करनी है और उससे अर्निंग आप लोगों ने किस तरीके से करनी है। इन तमाम टॉपिक्स को आने वाली वीडियोज़ में कवर किया जाएगा। डियर व्यूअर्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।